बड़े कमाल की बात कही है। इंसान जब गलती करता है तो आगे देखता है, पीछे देखता है, दाएं देखता है, बाएं देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको महात्मा जी की एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, जो अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। वे एक गांव से दूसरे गांव जाते, एक शहर से दूसरे शहर जाते। यही उनका रूटीन था। भ्रमण पर निकले हुए जहां रुक जाते थे, शाम को वहीं प्रवचन करते थे। वो किसी से बात नहीं करते थे, उन्हें शांत रहना बहुत पसंद था। उनका जो शिष्य था, उनको दुनियादारी की बातों में बड़ा इंटरेस्ट था। वे दूसरों की जिंदगी में ताका झांकी करने में बड़ा यकीन रखते थे। लोगों से ज्यादा बात करते, उन्हें अच्छा लगता था। महात्मा जी को ये सब पसंद नहीं था। वो किसी के साथ या किसी के जीवन में भी ताका झांकी उनको करना पसंद नहीं था। एक सुबह वे भ्रमण पर निकले हुए थे, तो एक नदी के किनारे जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा मछली पकड़ रहा है। गुरुजी तो चुपचाप निकल गए, लेकिन जो शिष्य था उससे रहा नहीं गया। उसने मछुआरे से कहा कि तुम हिंसा क्यों कर रहे हो, तुम गलत काम कर रहे हो। शिष्य ने मछुआरे को बहुत समझाया, मगर मछुआरा कुछ नहीं बोला। तब शिष्य के लिए उसने सोचा कि ये तो मुझे ज्ञान पे ज्ञान दे रहा है। तो मछुआरा शुरू हो गया। दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई। मछुआरे ने कहा, ये मेरा काम है, मुझे करने दो, तुम बीच में क्यों उलझ रहे हो। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा जी ने पीछे मुड़ करके देखा कि उनका शिष्य लड़ रहा है। उनको उसकी आदत का पता था। उन्होंने अपने शिष्य का हाथ पकड़ा, उसे खींच के अपने साथ ले गए और समझाने लगे कि मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि तुम किसी के मामले में मत पड़ा करो। उसने कहा कि शिष्य अपने गुरु का ही कहना मानना चाहिए। लेकिन शिष्य ने बोला कि मैं तो उसको शिक्षा दे रहा हूँ। गुरुजी ने कहा कि तुम उसे शिक्षा दे रहे हो, लेकिन उसे जो दंड है वो ऊपर वाला अपने आप देगा, क्योंकि वह तो सबको देख रहा है। हमें इसे झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर वाला है वो सबके कर्मों का हिसाब रखता है। शिष्य चुप हो गया। 2 साल बाद उसी रास्ते पर वे वापस जा रहे थे। सुबह का समय था, लेकिन अब जो था दृश्य बदला हुआ था कि वहां सांप को अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा था और जो चींटियां थी उसे नोच नोच के खा रही थी। शिष्य फिर आगे बढ़ा। गुरुजी ने इसका हाथ पकड़ लिया और बोले, जो हो रहा है उसे होने दो। शिष्य बोला कि कभी आप हिंसा करने से रोकते हो और कभी किसी की जान मुश्किल में है तो आप मुझे रोक रहे हो। मैंने कहा कि वे फैसला सुनाने वाला जो है वो भगवान है, वो अपने आप सुनाएगा। ये वही मछुआरे का जन्म इसका सांप के रूप में हुआ है और ये वही चींटियां हैं जो पिछले जन्म में मछली थी। अब ये कर्मों का भुगतान अपना भुगत रहा है। अगर तुम इसको अभी रोकोगे तो वो फिर उसको अपने कर्मों का भुगतान के लिए जन्म लेना पड़ेगा। उसे इसके हाल पर छोड़ दो। तो आपको ये छोटी सी कहानी कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइए।